भगवान बुद्ध के जीवन की कथा आती है। एक बार महात्मा बुद्ध मार्ग से जा रहे थे। बड़ा भयंकर जंगल था। उस ओर जब गांव के लोगों ने महात्मा बुद्ध को जाते देखा तो गांव वालों ने प्रार्थना की कि भगवान आप इस रास्ते पर इस जंगल में मत जाइए। महात्मा बुद्ध ने पूछा कि क्यों न जाएं? बोले बहुत बड़ा खतरा है, इस जंगल में एक बहुत बड़ा डाकू रहता है, अंगुलीमाल नाम है उसका। वो जिसे भी जंगल में देखता है उसकी उंगलियां काट देता है, उंगलियां काट कर उसकी हत्या करता है और उसी उंगली की माला बना करके वो पहनता है। उंगलियों की माला पहनने के कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया है। बहुत बड़ा लुटेरा है, बहुत बड़ा हत्यारा है, किसी को जीवित नहीं छोड़ता। इस समय जो इस जंगल से गुजरता है वो उसका प्राणांत निश्चित है, आप बिल्कुल मत जाइए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और मुस्कुरा करके आगे बढ़ गए। वो तो निर्भय थे, निर्भीक थे, निडर थे। वो देह भाव से ऊपर उठ गए थे। उनको देह की, जीवन की कोई लालसा नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, न कोई देह में आसक्ति थी, न संसार में आसक्ति थी। वो उस मार्ग पर आगे बढ़े। दूर से आता हुआ महात्मा बुद्ध को उस व्यक्ति ने देखा पर पहचान न सका। ये कौन है? ये जटाधारी है। इसके हाथ में एक मात्र भिक्षा पात्र है। ये कोई गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला। इसके पास कोई संपत्ति नहीं है। और उस डाकू ने दूर से देखा तो जोर से आवाज लगाई, कौन है जो अपनी मृत्यु से भयभीत नहीं होता, जो मेरी ओर बढ़ा चला आ रहा है? लौट जा वहीं से, इधर आया तो जान से हाथ धो बैठेगा। एक बार आवाज लगाई, दो बार कहा, तीन बार कहा, फिर भी भगवान बुद्ध रुके नहीं। भगवान बुद्ध उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अंत में उसने बिल्कुल निकट आ जाने पर महात्मा बुद्ध के सामने कुल्हाड़ी उठा करके कहा, रुक जा, सुनाई नहीं देता? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और महात्मा बुद्ध ने भी मुस्कुरा करके बिल्कुल यही बात कही कि रुक जा, सुनाई नहीं पड़ता। तो उस डाकू ने क्रोध में आकर के कहा कि मेरी बात को दोहराता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात को नहीं दोहरा रहा हूं, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुमने मुझे रुकने के लिए कहा है, मैं तो कब का रुक गया, पर मैं चाहता हूं कि अब तुम भी रुक जाओ। जिस मार्ग पे तुम चल रहे हो उस मार्ग पर अब एक भी कदम आगे मत बढ़ाओ, वहीं से वापस आ जाओ, किसी नए मार्ग पर चलने का प्रयास करो। वो व्यक्ति बिल्कुल अचंभित हो गया। आज तक उस डाकू से इतनी निर्भीकता पूर्वक किसी ने बात नहीं की थी। उस डाकू के सामने पहुंचते ही लोग थरथर थरथर कांपने लगते थे, लोग जीवन की भिक्षा मांगने लगते थे। और एक भिक्षुक, एक बुद्ध जो स्वयं भिक्षा पात्र लेकर के टहल रहा है, वो निर्भीक है, जिसके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तो एकदम निर्भीक है, निर्द्वंद है। आज पहली बार उस डाकू के सामने इस प्रकार से कोई आकर के खड़ा हो गया। तो उस डाकू ने कहा कि तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए। महात्मा बुद्ध ने कहा, जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने स्वयं को बदल लिया हो, उसे दूसरों से भय नहीं लगता। किस बात का भय लगेगा? जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं, इस मार्ग पर तुम चल करके देखो। जो भय तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारा भी भय समाप्त हो जाएगा। उसने डाकू ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे अंदर अगर डर नहीं है, भय नहीं है, तो तुम फिर इस समय क्रोधित क्यों हो रहे हो? ये तुम्हारा भय है, ये तुम्हारा डर है जो तुम्हें इस मार्ग पर आगे ले जा रहा है। यहां से वापस आ जाओ। उसने कहा, क्या अब भी मैं वापस आ सकता हूं? महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस क्षण प्रायश्चित का भाव मन में जग जाए और ये संकल्प दृढ़ हो जाए कि हम अपने भीतर परिवर्तन लाना चाहते हैं, उस क्षण व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अवश्य बड़े से बड़े, बुरे से बुरे
कर्मों से निवृत्त होकर के वो सत्कर्म में लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि मुझे ज्ञान दो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये कुल्हाड़ी तुम छोड़ दो हमेशा के लिए, और अपने हाथ में भिक्षा का पात्र ले लो। और 3 उपदेश दिए हैं महात्मा बुद्ध ने। पहला उपदेश दिया, धम्मम शरणम गच्छामि। दूसरा, बुद्धम शरणम गच्छामि, विवेक की शरण में जाओ। तीसरा सूत्र दिया, संघम शरणम गच्छामि, सबके साथ आगे बढ़ो, सबके संग में सबको लेकर के चलो, सबके हित का ध्यान रखो। ये 3 उपदेश महात्मा बुद्ध ने उस डाकू को दिए, और वो अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया। वो भिक्षा का पात्र लेकर के आया, एक गांव में भिक्षा मांगने जब पहुंचा, सारे गांव में ये खबर दौड़ पड़ी कि वो अंगुलीमाल डाकू जंगल छोड़ के गांव में आ गया है और सबसे भिक्षा मांग रहा है। गांव वाले सब बेचारे बिल्कुल भयभीत, बिल्कुल डरे सहमे से। उनके घर में जो कुछ भी था वो तुरंत ला करके उसके भिक्षा पात्र में दे दिया। डाकू बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत आनंदित हुआ। इतनी भिक्षा तो किसी भिक्षु को नहीं मिली थी। भगवान बुद्ध के सैकड़ों हजारों अनुयायी हैं, पर जितना आज अंगुलीमाल ने पा लिया उतना किसी को मिला नहीं। वो सारी भिक्षा लेकर के भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान, मैंने तो इतना धन दूसरों की हत्या करके भी कभी नहीं पाया था जितना आज मैं प्रेम से भिक्षा मांगने पर पा गया। महात्मा बुद्ध तो तथ्य को जानते थे। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि किसी ने तुम्हारे प्रति श्रद्धा की दृष्टि से देखा है या तुमसे डर के लोगों ने तुम्हें भिक्षा दी है? तो उस अंगुलीमाल ने कहा कि स्वाभाविक है, हमसे नहीं डरेंगे तो किससे डरेंगे। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, बोले तुम्हें इनसे डरा करके भिक्षा नहीं लेनी है, तुम्हें इन्हें प्रेम करके, इनके प्रति श्रद्धा विश्वास का भाव जगा करके भिक्षा लेनी है। तुम फिर से जाओ और जिस गांव को तुमने पूर्व जीवन शैली में सबसे अधिक क्षति पहुंचाई है, तुम उसी गांव में जाकर के दूसरों की सेवा करो और उसी गांव में भिक्षा मांगो, और उसी गांव में जो भिक्षा में मिल जाए उसी से अपना जीवन यापन करो। पर धर्म को मत छोड़ना, विवेक को मत छोड़ना, संगठन को मत छोड़ना। ये संकल्प लेकर के वो अंगुलीमाल गया। वहां पहुंचा तो एक दिन लोगों ने डर से भिक्षा दी, दूसरे दिन थोड़ा कम लोग डरे, तीसरे दिन थोड़े और कम लोग डरे। 1 हफ्ते बीतते, अब उस गांव का एक भी व्यक्ति उस डाकू से डरना बंद कर देता है, क्योंकि लोगों को यह विश्वास हो गया कि अब ये बदल रहा है। अब तो जब लोगों ने देखा कि इसने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए हैं, ये अब किसी को सता नहीं रहा है, मार नहीं रहा है, डरा नहीं रहा है, धमका नहीं रहा है, तो जिस गांव के लोगों को उसने क्षति पहुंचाई थी, किसी के भाई की हत्या कर दी थी, किसी के पति की हत्या कर दी थी, किसी के बच्चे को उठा ले गया था, किसी के घर को लूट गया था, तो उन सब का अब क्रोध जन्म लेकर के उसके सामने प्रकट हुआ। और लोगों ने मौका निकाला और ऐसा षड्यंत्र बनाया कि कल ये भिक्षा मांगने आएगा तो जिस तरह से इसने हमारे परिजनों की हत्या की है, हम लोग इसकी हत्या करेंगे। सारे गांव वाले लाठी लेकर के छुपे हुए थे। वो भिक्षा का पात्र लेकर के गांव में पहुंचा और पीछे से तड़ातड़ लाठियां बरसने लगी। वो लहूलुहान होकर के गिर पड़ा। अब भी उसमें बहुत ताकत थी। वो चाहता तो बिना शस्त्र के ही उन गांव वालों के एक एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से मार सकता था, लेकिन उसके दिमाग में अपने आप को बदलने की, अपना प्रायश्चित करने की, भगवान बुद्ध के नियमों का, उनके द्वारा बनाए गए अनुशासन और सिद्धांतों का पालन करने का संकल्प था। सो वो समर्थ होते हुए भी उन पर प्रहार नहीं करता, उनकी लाठियां खाता रहा, अचेत होकर के जमीन पे गिर पड़ा। गांव वाले उसको मार करके चले गए। भगवान बुद्ध उसी रास्ते से निकले, उस लहूलुहान अंगुलीमाल को अपनी गोद में लिटाया, उसके घावों पर मलहम लगाया, उसके माथे पर पट्टी बांधी
उसके रक्त धुल करके उसके वस्त्र बदले। भगवान बुद्ध ने उसकी बड़ी सेवा की। उसको चोट लगने से बहुत तीव्र ज्वर हो गया। उस ज्वर से पीड़ित पर भगवान बुद्ध ने उसको बहुत औषधियां दी। समय समय पर उसके भोजन आदि की व्यवस्था करते रहे। उसके सारे पाप उस प्रायश्चित में, उस दंड में, उस कष्ट में धीरे धीरे मिटने लगे। वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। और स्वस्थ होने के पश्चात एक दिन उसने महात्मा बुद्ध से कहा, आप इन गांव वालों की प्रवृत्ति को देख रहे हैं? आपने इनसे भिक्षा मांगने के लिए कहा। ऐसी दुर्दशा तो मेरी जीवन में कभी नहीं हुई जैसी दुर्दशा इन गांव वालों ने की है। ये आपकी बात मानने के कारण ऐसा हुआ है। आज मैं कुल्हाड़ उठा लूं तो ये सारे गांव वाले फिर से दुम दबा के भागेंगे। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, कहने लगे, भंते, अब तुम्हें उस मार्ग पर वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारे पिछले पापों का प्रायश्चित था। जब जीवन में कोई पीड़ा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई विडंबना आ जाए, तो उसे ईश्वर की इच्छा और अपना प्रारब्ध मान करके सह लेना, भोग लेना चाहिए। उसके लिए कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। अब तुम फिर से भिक्षा पात्र लो और फिर से उसी गांव में जाओ और जाकर के भिक्षा मांगो। उसने कहा, वो फिर से पीटने लगेंगे तो? भगवान बुद्ध ने कहा, फिर अपना प्रायश्चित समझ लेना, फिर अपना प्रारब्ध समझ लेना। अब की बार वो फिर से पात्र लेकर के गया और गांव वाले उसको दुत्कारने लगे कि कैसा बेशरम है, कैसा गिरा हुआ है ये, इतनी मार खाने के बाद भी फिर चला आया। वो मुस्कुराता रहा, भगवान बुद्ध का ध्यान करता रहा, उनके बताए विचारों का चिंतन करता रहा। एक वृद्ध माँ उसके भिक्षा पात्र में कुछ अनाज डाल गई। उस थोड़े से अनाज को पाकर के वो अंगुलीमाल इतना प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो भूख से पीड़ित हो रहा था। आज उसने पहली बार जीवन में भूख का अनुभव किया है। आज उसने पहली बार जीवन में अभाव का, प्यास की अनुभूति उसको हुई है कि कितनी पीड़ा होती है जब किसी के भूख लगती है। तो आज वो अन्न उसके लिए प्रसाद जैसा हो रहा था। उसने उस वृद्धा के चरणों में गिर करके बारंबार प्रणाम किया। आज मार्ग में उसको यदि कोई गाली भी दे देता तो वो उसको झुक करके प्रणाम करता। और गांव के बच्चों को पाए हुए भिक्षा में जितने भी अनाज थे, आज वो उन बच्चों को बांटने में बड़ा आनंद का अनुभव कर रहा है। उसे बहुत प्रसन्नता हो रही है। वो गांव के किसी रोगी व्यक्ति की सेवा में लग गया, किसी दुर्बल की सहायता में लग गया, किसी की झोपड़ी उठाने में मदद करने लगा। अब जो लोग पहले उससे डरते थे, लोग उससे घृणा करते थे, अब लोगों की घृणा उसके प्रति प्रेम में बदलने लगी। अब धीरे धीरे वो उस गांव का एक सदस्य हो गया। कुछ समय लगे, कुछ पीड़ा हुई, कुछ शारीरिक चोट लगी, कुछ मानसिक चोट लगी, कुछ स्वाभिमान को ठेस पहुंची, पर वो अपना प्रारब्ध समझ करके, अपना प्रायश्चित समझ करके वो उसका निर्वहन करता रहा और भगवान बुद्ध के अनुशासन पर चलता रहा। वो ध्यान करने लगा, वो जप करने लगा, वो भगवान बुद्ध के संदेश दूसरों को सुनाने लगा, वो दूसरों की पीड़ा में दूसरों का सहायक बनने लगा। अब वो डाकू नहीं रह गया था, अब वो साधु बन गया था, अब वो भिक्षुक बन गया था, अब वो भगवान बुद्ध का अनुयायी बन गया था। ऐसा अद्भुत परिवर्तन उसमें आया तो सब भगवान बुद्ध की जय जयकार करने लगे। सबने सोचा कि अगर भगवान बुद्ध की इस पर कृपा न होती तो अब तक न जाने हमारे कितने परिजनों को ये मार डालता, न जाने कितनों की हत्या कर लेता, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाते, न जाने कितने बच्चे लावारिस हो जाते, न जाने कितनी स्त्रियां गांव की विधवा हो जाती। भगवान बुद्ध की सब जय जयकार करने लगे और उसी अंगुलीमाल के साथ सब भगवान बुद्ध के पास गए और आज वो पूरा गांव भगवान बुद्ध की शरण में और सब भगवान बुद्ध के भिक्षु बन गए, भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए और सब विवेक की, धर्म की और सब संगठित होकर के भगवान बुद्ध की शरण में चले गए। सबका कल्याण हो गया, सब में परिवर्तन हो गया। उस एक अकेले अंगुलीमाल के परिवर्तन ने सारे गांव को बदल दिया, सारे गांव की घृणा को प्रेम में बदल दिया, सारे गांव के अंधविश्वास को श्रद्धा में, आत्मविश्वास में बदल दिया। इसलिए साथियों, स्वयं का परिवर्तन बहुत आवश्यक है।
जब व्यक्ति अपने भीतर का बदलाव ला देता है, अपने भीतर के दुर्गुण दुराचारों से मुक्ति पा लेता है, तो उसको ऐसा लगता है जैसे जीवन से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया, कोई बहुत बड़ा उसका भार खत्म हो गया, उसका पाप खत्म हो गया। पर साथियों, स्वयं को बदलना आसान नहीं है। जो बदल लेता है उसका जीवन धन्य बन जाता है।